प्रिय छात्रों, आज अपने बात कर रहे हैं लेसन नंबर 25वां कक्षा 12 का। लेसन का नाम है राजस्थान जनसंख्या व जनजातियां। राजस्थान जनसंख्या व जनजातियां। इसमें अपने जनसंख्या और जनजातियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जनसंख्या। एक निश्चित समय में राज्य में रहने वाले समस्त मनुष्यों को वहां की जनसंख्या कहते हैं। कहने का मतलब है कि एक निश्चित समय में वहां पर राज्य के अंदर कोई जनसंख्या रहती है तो उसको क्या, मनुष्य की जो समस्त संख्या होती है उसको क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। अब बात करते हैं इसके जननांकीय। जननांकीय विशेषताओं जैसे में आता है एक तो साक्षरता, एक लिंगानुपात आदि के आधार पर जनसंख्या का गुणात्मक स्तर का ज्ञान होता है। ध्यान रखना, गुणात्मक स्तर का। हमारे देश व राज्य में जनगणना हर 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। कितने अंतराल पर होती है? 10 वर्ष के अंतराल पर राज्य में और भारत के अंदर। अब बात आती है प्रथम जनगणना 1872 के अंदर हुई थी, परंतु वो सर्वमान्य नहीं थी। ज्ञानात्मक स्तर पर अगर बात करते हैं तो सर्वमान्य जो जनगणना है वो सबसे पहले हुई थी 1882 के अंदर। उसके उपरांत हर 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या की जनगणना होती है। जनसंख्या की जनगणना होती है 10 साल। उसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं कि 10 साल की भारत में अगर जनगणना जो है संघ सूची का विषय ध्यान रखना, संघ सूची का विषय ध्यान रखना। नवीनतम जनगणना है 2011 की, वो 21वीं सदी की दूसरी है और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में कौन सी है? 7वीं जनगणना है। किसकी? राजस्थान की और भारत की भी यही है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं राजस्थान की जनसंख्या की विशेषताएं। राजस्थान की जनसंख्या की विशेषताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से अपने बात करते हैं, ये 7 पॉइंट है। 7 पॉइंटों में से लगभग हर साल जो है वो पेपर में आते ही आते हैं। जैसे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करते हैं तो राजस्थान का कौन सा स्थान आता है? प्रथम, ध्यान रखना, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान आता है? प्रथम स्थान आता है। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा आता है? 8वां स्थान आता है। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा आता है? 8वां स्थान आता है। उसी प्रकार राजस्थान में भारत के कुल क्षेत्रफल के 10.41% भाग पर निवास है। यानी कुल भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल अगर बात करते हैं तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है कुल क्षेत्रफल, जिसका 10.41% भाग पर राजस्थान स्थित है। इसलिए भारत का प्रथम स्थान आता है। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। किसका? राजस्थान का। और कुल जनसंख्या यहाँ पर भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 5.66% भाग पर निवास करती है। राजस्थान की जनसंख्या का घनत्व। अब बात करते हैं घनत्व की, ध्यान रखना। प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत बार आता है कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? ध्यान रखना प्रिय छात्रों। तो कहने का मतलब है प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि राजस्थान के प्रति वर्ग किलोमीटर में 200 व्यक्ति निवास करते हैं। अब बात करते हैं भारत की, तो भारत में है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। कितने व्यक्ति? 382। ध्यान रखना, सन 2001 से लेके 2011 के बीच में जनसंख्या वो कितनी परसेंट बढ़ोतरी है? 10 साल के अंतराल पर 21.31% जनसंख्या वृद्धि रही। किसकी? राजस्थान की। जबकि भारत की कितनी है? 17.70% वृद्धि रही। 17.7। तो इससे कहीं क्या है? भारत की जनसंख्या के मुकाबले राजस्थान की जनसंख्या कितनी परसेंट रही? 21.31% है। राजस्थान की जनसंख्या ज्यादा बढ़ी है भारत के मुकाबले। 5वां पॉइंट, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर जो है बाड़मेर जिले में हुई। यानी कि राजस्थान के अंदर सबसे जनसंख्या ज्यादा जो है जनसंख्या वो सब ज्यादा किस राज्य में, जिले के अंदर बढ़ी है?
बाड़मेर में। और सबसे कम वृद्धि दर हुई है वो किस में हुई है? श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर में कितनी है? 10.00% रही। सबसे कम वृद्धि किस में रही? श्री गंगानगर में। और सबसे ज्यादा किस में रही? बाड़मेर। बाड़मेर में कितनी है? 32.50%। ध्यान रखना, वृद्धि दर 10 साल के अंतराल, यानी कि 2001 के मुकाबले से लेके और 2011 के बीच में जो वृद्धि दर बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। राज्य में लिंगानुपात। अब लिंगानुपात प्रश्न वाला बहुत बार आता है। लिंगानुपात किससे कहते हैं? तो प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या कितनी है उसे लिंगानुपात कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे? भारत लिंगानुपात। तो लिंगानुपात में जो है राजस्थान का क्या है? 928 स्त्री है। 1000 पुरुषों के पीछे कितनी स्त्री महिलाएं हैं? 928। जबकि भारत में कितनी है? 940। तो 940 में से 12 कम कर दो तो ये 928 बचती हैं। साक्षरता। राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत है वो 67.06% है। ध्यान रखना, साक्षरता, पढ़े लिखे लोग साक्षर राजस्थान में कितने हैं? 67.06%। जबकि भारत में कितनी है? 74% जनसंख्या। ध्यान रखना, साक्षरता है, साक्षर है। सबसे अधिक साक्षरता जो है वो किस जिले के अंदर आती है? कोटा में। भारत में अधिक केरल राज्य के अंदर। भारत में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग यानी साक्षर लोग कहां पर हैं? केरल राज्य के अंदर। और राजस्थान में कौन से जिले के अंदर पढ़े लिखे सब ज्यादा है? कोटा में। कोटा में कितनी है? 76.60%। यहाँ के इतनी परसेंट जनसंख्या साक्षर है। जबकि सबसे कम पढ़े लिखे लोग यानी साक्षर, सबसे कम साक्षर जो है वो किस जिले में है? जालोर के अंदर। किस जिले में? जालोर में, जालोर के अंदर। अगली क्लास करेंगे कल बात। नेक्स्ट, धन्यवाद।